तब्बू, अरे तब्बू। जी भैया। क्या हुआ, इतना परेशान लग रहा है भाई? कुछ नहीं हुआ भैया, बस कुछ सोच रहा था। भाई कुछ बताएगा तभी तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। भैया घर में इतनी प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे कब ठीक होगी, कितना पैसा खाएगी ये प्रॉब्लम। कमाई धमाई इतनी है नहीं भैया। ढंग से बता भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कहना क्या चाहता है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है? 4-5 साल हो गए भैया, मम्मी को ना पैरों में प्रॉब्लम थी, वो अभी भी है। मतलब शहर का हर एक हॉस्पिटल में जाके उनको दिखा लिया, डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन दवाइयों का खर्चा तो हो रहा है, लेकिन बीमारी रुकी नहीं। मम्मी रोज़ परेशान होती है। आज सुबह भी जब मैं घर से निकल रहा था ना शॉप के लिए, मम्मी यही पूछ रही थी कि 3 महीने हो गए उसकी मेडिसिन खाते हुए, आराम बिल्कुल भी नहीं है, पूरे शरीर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किस डॉक्टर के पास जाऊँ, बेटा बता दे, कुछ सजेस्ट कर। भैया वही सोच सोच के परेशान आ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिससे मम्मी को आराम लगे हो, क्योंकि हर जगह तो भैया दिखा लिया। मम्मी को जब ऐसे देखता हूँ ना, उनसे उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, हाथ पैरों में दर्द रहता है भैया। बस ऐसा मन करता है कि बैठ के ना रोने लग जाऊँ। समझ नहीं आ रहा भैया, ये दुख क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है। चल एक बात बता, उदास होने से इस चीज़ का सोल्यूशन हो जाएगा? फिर उदास क्यों हो रहा है? अरे तू यकीन नहीं मानेगा, मेरे घर भी सेम सिचुएशन है। मेरे पापा के भी दोनों घुटनों में दर्द है और सभी हॉस्पिटल्स में दिखा लिया है, पर भाई हार मानने से तो कुछ नहीं होगा, उदास रहने से तो कुछ नहीं होगा। हौसला रखें, इस टाइम हम देखेंगे, कभी तो सुनेगा परमात्मा। क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, बस हर घर की कहानी है। ये भी परेशान है और मैं भी परेशान हूँ, आपस में दुख साझा कर रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं। भैया मैं ना ये पूछ रहा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सबसे ज़्यादा ना दुख हमारे पास ही है। मतलब मम्मी को घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया है, आराम नहीं लग रहा है, इनकम ऑफ सोर्स है नहीं भैया। और बस मम्मी को ऐसे देखता ना तो बहुत बुरा लगता है, और ऐसा फील होता है कि ये सारे दुख हमारे ही क्यों हैं, कब तक लड़ेंगे इन दुखों से। यही सेम इशू भैया मेरे घर भी चल रहा है। मेरे पापा की भी टांगों में इतना दर्द रहता है, वॉशरूम तक भी जाने में इतनी प्रॉब्लम है। बस परेशान बैठे हैं भैया दोनों, और क्या हल है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक ऐसा इंसान बताओ जो ये कह रहा हो कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, या मुझे कोई बीमारी नहीं है। एक ऐसा इंसान बताओ, तुम्हारी नज़र में कोई होगा? कोई बहुत अमीर आदमी जिसके पास पैसा बहुत हो, वो बिल्कुल सुखी हो, उसको कोई दुख ना हो, कोई बीमारी ना हो। कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे ना हो लेकिन बीमारियां भी ना हो, कोई तकलीफ भी ना हो। ऐसा तो कोई भी नहीं है भैया। तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कोई दुख ना हो या कोई तकलीफ ना हो। हमें सबको ऐसा लगता है कि हमारा ना दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख हमें ही है, लेकिन अगर हम किसी के पास जाके बैठते ना और ये पूछ लेते हैं भाई तुझे क्या दुख है, जब उसका दुख सुनेंगे ना तो ऐसा लगेगा हमारा दुख तो बहुत कम है, इसका दुख ज़्यादा है। वो गाना सुना ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। तो भाई मुझे नहीं लगता आज के दौर में कोई इंसान ऐसा भी है जिसे जो ये कह सके कि मुझे कोई परेशानी कोई दुख नहीं है। और बीमारियां तो ऐसी हो गई हैं, हर घर में किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेगी। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है इलाज कराने के अलावा? नहीं है ना। देखो किसी ने कहा है सुख तो बता के आ जाता है, सुख बता के आ जाता है। दिन तारीख रख देते हैं शादी की, फलाने दिन शादी है भाई, कार्ड छप जाते हैं, लोग है ना शादी में पहुंच जाते हैं, पार्टी में पहुंच जाते हैं। जैसे बर्थडे हो गया, उसकी भी तारीख पहले ही पता होती है। जन्मदिन कोई भी कुछ भी लगा लो, खुशी तो बता के आ जाती है लेकिन दुख कभी बता के नहीं आता। बीमारी कभी बता के नहीं आती, किस उम्र में आग लग जाएगी। कभी कभी छोटी सी उम्र में बच्चे को बीमारी लग जाती है, कभी कभी है ना 40-50 साल उम्र के लगने के बाद जो है हमें कोई बीमारी लगती है। तो बीमारी का या दुख का कोई टाइम नहीं होता, कब आए कब नहीं आए। और भाई दुख सुख ये दोनों ना जिंदगी के दो पहलू हैं जो हमारे सारे जीवन में हमारे साथ रहेंगे। पता है दुख क्यों होते हैं? अगर जीवन में दुख ना हो ना, सिर्फ
खुशी खुशी हो, सुख सुख हो, तो हमें पता चलेगा दुख क्या चीज होती है। अगर तुम्हें सारी जिंदगी सुख दिया जाए, दुख आपने कभी देखा ना हो, अगर आप पे कभी दुख पड़ जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर पाओगे? शायद नहीं कर पाओगे। तो ऊपर वाला हमें सुख दुख साथ साथ देता रहता है, इसलिए ताकि हमें ना जब दुख आए ना तो उससे हम घबराएं नहीं, उससे हारें नहीं, क्यों हमें पता रहता है ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। समझ रहे हो ना? जिस तरह जीवन हमारा ना सुख भी हिस्सा है ना, तो दुख भी हमारे जीवन का हिस्सा है। तो भगवान ने हमें सुख दुख साथ साथ दे रखे हैं। देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। जितनी भी दुनिया में चीज़ें बनी हैं, कोई चीज़ है ना हमेशा नहीं रहती। लोग कहते हैं सुख जो है थोड़े दिन का होता है, दुख ज़्यादा दिन का होता नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे सुख चला जाता ना तो दुख भी चला जाएगा। अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ठीक और बात कोई ना कोई दवाई ऐसी जरूर तुम्हारी मम्मी के लिए मिलेगी, तुम्हारे पापा के लिए मिलेगी, जो उनको आराम कर देगी, रिलीफ कर देगी। तो टेंशन मत लो, ऊपर वाले विश्वास रखो, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक है, टेंशन मत लो। आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया है, मतलब मन हल्का हो गया है। नहीं तो हम दोनों ना बहुत उदास और बहुत परेशान बैठे थे। बिल्कुल। चलो मेरी एक बात मानना, दुख को अपना ना दोस्त बना लो, फिर तुम्हें कोई दुख बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, गाना सुना ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख तो है ढलती धूप छाँव, आती है जाती है, लेकिन दुख तो अपना साथी अपना साथी है। सही बात है भैया। चलो ठीक है, करो काम। ठीक है भैया। उठ भाई, तू भी उदास मत रह, खड़ा हो।